अगर आप भी गूगल फॉर्म की मदद से कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म या फिर ऑनलाइन क्विज, मॉक टेस्ट या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का एग्ज़ाम लेना चाहते हैं तो आज का वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा गूगल फॉर्म की मदद से एग्ज़ाम या फिर फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है। तो वीडियो बहुत ही ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए। वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना। अगर आप अपना स्मार्टफोन में ही गूगल फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे या फिर आप पीसी पे भी ये काम कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ सर्च करना है गूगल फॉर्म्स लिख करके। जब आप सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार सर्च रिजल्ट शो हो जाएगा। सबसे ऊपर जो लिंक आया है इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ऐसा डिस्प्ले होगा। अब आपको क्लिक करना होगा गो टू फॉर्म्स इस ऑप्शन पे। गो टू फॉर्म्स पे क्लिक करने के बाद आपका ईमेल आईडी जो लॉगिन है ये ऊपर कुछ इस प्रकार आ जाएगा। इसके बाद नीचे आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। अगर आपने पहले कुछ फॉर्म्स क्रिएट किया है तो ये फॉर्म्स यहाँ आ जाएंगे। और न्यू फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको प्लस आइकॉन पे क्लिक करना होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ आप जो भी ऑप्शंस डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आप लिखेंगे? अगर आप एक एप्लीकेशन फॉर्म कोई भी इवेंट के लिए बनाना चाहते हैं तो भी आप इसे यहाँ बना सकते हैं। यहाँ जो अनटाइटल फॉर्म है यहाँ कुछ भी आप टाइटल लिख सकते हैं। इसके बाद आप सबसे पहले यदि जो भी कैंडिडेट्स जो भी पर्सन्स इस फॉर्म को सबमिट करेंगे उनका यदि आप नाम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ एक क्वेश्चन लिख देना होगा नेम। ऐसा आप क्वेश्चन लिख देंगे नेम। तो नेम पे क्या करना होगा, जो भी ये सबमिट करेगा फॉर्म उसे अपना नाम लिखना होगा। तो अगर आप इसे चाहें तो इसे बोल्ड बना सकते हैं। बोल्ड बनाने के लिए ये देखिए, बोल्ड बनाने के लिए आपको इसे करना होगा सिलेक्ट। इसे सिलेक्ट करके आप नीचे जो बोल्ड ऑप्शन है या फिर इटालिक जो ऑप्शन है इस पर जब क्लिक कर देंगे तो ये बोल्ड इटालिक हो जाएगा। हर एक इंसान का यूनिक नाम होता है, अलग अलग नाम होता है। तो इसीलिए आपको अब यहाँ क्लिक करना है और यहाँ शॉर्ट आंसर पे ये ऑलरेडी है, शॉर्ट आंसर पे ही इसे रहने देना है, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस या फिर ऐसा कोई पैराग्राफ क्वेश्चन आप नहीं लगा सकते हैं। जो भी कैंडिडेट अपियर करेगा टेस्ट या फिर फॉर्म सबमिट करेगा वो अपना नाम यहाँ लिखेगा। तो नाम लिखना मैंडेटरी करने के लिए आपको रिक्वायर्ड इस ऑप्शन को ऑन करके रख देना है। तो यह सबसे पहले आप लिख सकते हैं। या फिर आप यदि और भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहते हैं अपना रेस्पोंडेंट से तो आप प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ मान लीजिए फादर्स नेम हम जानना चाहते हैं तो फादर्स नेम लिख करके आप यहाँ इस ऑप्शन को एनेबल कर देंगे। तो क्या होगा, जो भी कैंडिडेट आपका फॉर्म सबमिट करेंगे उनको अपना फादर्स नेम, अपना पिताजी का नाम भी यहाँ एंटर करना होगा और ये भी मैंडेटरी होगा। जो भी व्यक्ति इसे ब्लैंक छोड़ेगा उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो कुछ इस प्रकार आप सबसे पहला वाला सेक्शन कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आप यदि चाहें तो ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ क्लिक करके और एक सेक्शन ऐड कर सकते हैं। सेक्शन ऐड करने का मतलब है कि ये जो पार्ट है यहाँ जो भी रेस्पॉन्स करेगा शीट पर गूगल फॉर्म को भरेगा उसके लिए है। अब क्वेश्चन की बारी है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म बनाएंगे तो भी आप इसी पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो सेक्शन 2 है यहाँ कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं। आपका कोई भी टेस्ट अगर बनाने का इरादा है तो आप अपना टेस्ट का नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ CDP मॉक टेस्ट लिख देता हूँ कुछ इस प्रकार। जो भी आप टेस्ट लेंगे उसका नाम लिख देंगे। तो हमने यहाँ अपना टेस्ट का नाम लिख दिया है। आप क्या करेंगे, इसी सेक्शन पे आप क्वेश्चंस पूछेंगे। तो क्वेश्चंस को कैसे पूछेंगे, क्वेश्चंस को लिखने के लिए आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है और इसके बाद एक के बाद एक क्वेश्चन लिख देना है। तो मैंने यहाँ मान लीजिए ये क्वेश्चन लिख दिया। ये क्वेश्चन को अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आप मल्टीपल चॉइस यहाँ ऑलरेडी रहता है, आप यहाँ सिलेक्ट कर देंगे मल्टीपल चॉइस को। अगर आप पैराग्राफ चाहते हैं आपका जो रेस्पोंडेंट है उनसे तो आप पैराग्राफ ऑप्शन को करेंगे सिलेक्ट। अगर आप चेक बॉक्स की मदद से एक टिक मार्क आएगा और टिक मार्क को जब अपना रेस्पोंडेंट सिलेक्ट करेंगे तो आंसर हो जाएगा। अगर आप ड्रॉप डाउन चाहते हैं तो आप ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करेंगे और नीचे का जो है ये सब वैसे ही रहने देंगे।
तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, हु इज़ द PM ऑफ इंडिया। ये एक क्वेश्चन हमने लिख दिया जस्ट फॉर शो। कुछ इस प्रकार आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन रेडी है। इसके बाद अब आपको यहाँ ऑप्शंस ऐड करना है। आमतौर पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन पे 4 ऑप्शन दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन कैसे आप ऐड करेंगे? इसे ऐड करने के लिए आपको ऑप्शन 1 पे क्लिक करना होगा और यहाँ कुछ भी लिख देना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ ये आंसर लिख दिया। अब आपको और एक ऑप्शन ऐड करने के लिए यहाँ क्लिक करना होगा ऐड ऑप्शन पे, और फिर अपना जो जवाब है, जो ऑप्शन है, इसे लिख देना है। अगर आप सी या फिर 3 एक और ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मान लीजिए ये हमने लिख दिया इसका जवाब। आप अगर और एक ऑप्शन लगाना चाहते हैं तो फिर से आपको यही प्रोसेस रिपीट करना है और अपना आंसर लिख देना है। तो ये देखिए ये है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पे हमने 4 ऑप्शंस ऐड किया है। 4 ऑप्शंस ऐड करने के बाद अब हमें एक सही आंसर देना है, आंसर की देना है। आंसर की ऐड करने से पहले एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ आंसर की नहीं आ रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, कुछ सेटिंग्स करना होगा इसमें। सबसे पहले हम इसे क्विज बनाएंगे। तो क्विज बनाने के लिए आप इस ऑप्शन को कर देना होगा एनेबल। इसे एनेबल करने के बाद फिर से चलिए हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे आने के बाद ये देखिए यहाँ आंसर की का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको ये जो ABCD 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को सही देने के लिए आपको आंसर की ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यहाँ जो भी नंबर इसका देना चाहते हैं, ठीक है, वो नंबर आपको यहाँ डालना होगा। मैं यहाँ एक ही नंबर देता हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 पॉइंट मिल जाएगा जो भी व्यक्ति इसका सही जवाब देगा। तो अब आपको क्या करना है, वहाँ पॉइंट लिखने के बाद यहाँ, ठीक है, इसके बाद अब आपको इन ऑप्शंस में से मान लीजिए B ऑप्शन सही है तो B पर आपको टैप करना होगा। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये सही आंसर, सही जवाब सिलेक्ट ही नहीं होता है। अब आपको डन ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ऐसे आप क्वेश्चंस पिक कर सकते हैं, क्वेश्चंस सेट कर सकते हैं। अब और एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। ऐसे सेम रिपीटिंग वे में आपको ये करना है। ये सेम प्रोसेस है। आपको क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन ऐड करने के लिए यहाँ क्लिक करना होगा और आंसर आपको सेम प्रोसेस फॉलो करके करना होगा। अब चलिए हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, जिन सेटिंग्स की मदद से आप अपना टेस्ट है इसे और भी बेहतर बना सकते हैं और सिक्योर बना सकते हैं। तो सेटिंग्स पे आने के बाद सबसे पहले ये देखिए मेक दिस ए क्विज। तो क्विज पे हमने ऑलरेडी एनेबल करके रखा है। इसके बाद ये देखिए यहाँ 2 ऑप्शन से, एक है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, यानी कि जो ग्रेड है, जो व्यक्ति आपका फॉर्म सबमिट करेगा उसको जो नंबर मिलेगा वो फटाफट देख सकता है। तो आप इस ऑप्शन को एनेबल करके ही रखिए। या फिर अगर आप बाद में चेक करके किसी का नंबर देना चाहते हैं, उसने कितना सही किया है, क्वेश्चंस में से कितना गलत किया है, उसे अगर आप मैन्युअली चेक करके देना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को कर देंगे सिलेक्ट। इसके बाद मिस्ड क्वेश्चंस, ये जो ऑप्शन है इनको आप एनेबल करके रखने दीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मिस्ड क्वेश्चंस, जो कैंडिडेट जो आंसर मिस करेगा उसे इस ऑप्शन की मदद से दिखाई देगा। इसके बाद करेक्ट आंसर, जो उसका सही जवाब होगा वो देख पाएगा। इसके बाद पॉइंट वैल्यूज, पॉइंट एक क्वेश्चन में सही होने से कितना नंबर प्राप्त होता है वो भी देख सकता है कोई भी व्यक्ति। इसके बाद देखिए डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन पॉइंट वैल्यू ये 1 है। आप अगर चाहे तो 5, 6 ऐसा कर सकते हैं। आपका यदि पैराग्राफ में आंसर है यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आप ये जो पॉइंट है इसे ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो रेस्पॉन्स ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने सबसे पहले आएगा वेरीफाइड, आपको इसे वैसे ही रहने देना है। या फिर अगर आप चाहें तो आप क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो डू नॉट कलेक्ट, अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो किसी भी व्यक्ति को ईमेल आईडी डालना नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को अपना जो फॉर्म है इसे भरने के लिए अपना ईमेल आईडी पे लॉगिन होना नहीं पड़ेगा, ईमेल आईडी प्रोवाइड करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद वेरीफाइड जो ऑप्शन है इसे अगर आप सिलेक्ट करके रखेंगे तो जो भी व्यक्ति इस फॉर्म को सबमिट करना चाहेगा, अपीयर करना चाहेगा इस एग्जाम पे, उसे अपना वैलिड ईमेल आईडी डालना होगा। इसके बाद जो रेस्पोंडर इनपुट, अगर आप इस ऑप्शन को कर देंगे सिलेक्ट तो कैंडिडेट जो ईमेल आईडी डालेगा उसी को ये पिक करेगा, ठीक है। वो हो सकता है सही हो, गलत हो। मैं यहाँ इसे वेरीफाइड कर देता हूँ। इसके बाद वाला जो ऑप्शन है सेंड रेस्पोंडर से कॉपी ऑफ देयर रेस्पॉन्स, इस ऑप्शन को आप ऑफ करके रखेंगे तो क्या होगा,
जो आंसर शीट सबमिट होगा एक एक कैंडिडेट द्वारा, उसे अगर वो लोग पाना चाहते हैं तो आप अगर हमेशा ही एक शीट भेजना चाहते हैं उनका ईमेल आईडी पे, तो आप ऑलवेज पे क्लिक करके रखेंगे। तो जब कोई भी व्यक्ति अपना ये टेस्ट अपेयर करेगा, इसके बाद उसका ईमेल आईडी पे एक रेस्पॉन्स शीट दिया जाएगा, उसमें वो व्यक्ति अपना करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर सब चेक कर सकेगा। इसके बाद ये बीच वाला जो ऑप्शन है व्हेन रिक्वेस्टेड, इस पर यदि आप रहने देंगे तो जब ये रिक्वेस्ट करेगा कोई कैंडिडेट तब इसको भेजा जाएगा। तो आप इसे ऑफ ही करके रख दीजिए क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद अलाउ रेस्पॉन्स एडिटिंग, अगर आप इसे एनेबल करके रखेंगे तो एक व्यक्ति अपना आंसर फिर से एडिट कर सकता है, और अगर आप इसे ऑफ करके रखेंगे तो एक आंसर को सिर्फ एक ही बार एडिट किया जाएगा। फाइनल सबमिशन के बाद आप कोई भी अपना आंसर को सही या फिर एडिट नहीं कर सकेगा। इसके बाद जो लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स, अगर आप चाहते हैं एक बंदा एक ही बार टेस्ट दे, एक ईमेल आईडी से एक ही बार टेस्ट दे, तो आप इस ऑप्शन को कर देंगे एनेबल। एनेबल करने के बाद सही ईमेल आईडी पे लॉगिन होना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपना जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसे ऑफ ऑन कर सकते हैं। इसके बाद प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। प्रेजेंटेशन पे क्लिक करने के बाद शो प्रोग्रेस बार, इसे ऑन करके रखेंगे तो फॉर्म का प्रोग्रेशन दिखाई देगा, कहाँ तक फॉर्म कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो आप इसे ऑन करके रखिए। इसके बाद वाला जो ऑप्शन है ये शफलिंग का ऑप्शन है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर है ये ऊपर नीचे आएगा, तो आप इसे ऑफ करके रखिए। इसके बाद जो सबमिशन है, सबमिशन पे यदि आप कुछ यहाँ लिखना चाहते हैं, थैंक यू फॉर सबमिटिंग या फिर थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, तो आप इसे एडिट ऑप्शन पे क्लिक करके लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए शो लिंक टू सबमिट अनदर रेस्पॉन्स, यानी कि आप और एक रेस्पॉन्स के लिए यदि बोलना चाहते हैं तो आप इसे ऑन करके रख सकते हैं। लेकिन हमने पहले ये जो लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स, यानी कि एक ईमेल आईडी से एक ही बार इस फॉर्म को सबमिट किया जाएगा, इसे रखा है ऑन करके, इसीलिए यहाँ ये क्लिक नहीं होगा। आप यदि फिर से और एक फॉर्म का लिंक देना चाहते हैं तो आप ये जो है ऑप्शन लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स, इसे ऑफ करेंगे तो ये एनेबल हो जाएगा, ठीक है। व्यू रिजल्ट समरी, ये ऑप्शन बहुत ज़रूरी है, आप इसे ऑफ करके रखिएगा, क्योंकि इसे अगर आप ऑन करके रखेंगे तो जो कैंडिडेट अपना फॉर्म सबमिट करेगा इसके बाद और किसने ये फॉर्म सबमिट किया है या फिर उसका जो पूरा डिटेल्स हिस्ट्री है ये देख पाएगा। तो इसीलिए ये समरी आपको ऑन करके नहीं रखना है, इसे डिजेबल करके ही रखना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट डिजेबल ही रहता है, आप इसे गलती से भी ऑन मत कीजिए। इसके बाद देखिए रेस्ट्रिक्शंस, डिजेबल ऑटो सेव फॉर ऑल रेस्पोंडेंट्स, अगर आप इसे एनेबल करके रखेंगे तो मान लीजिए एक ने अभी आपका लिंक पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद उसने कुछ जो ऑप्शन से इनको पिक किया, इनको सिलेक्ट किया, फिर वो और एक काम में बिजी हो गया, इसे यहाँ छोड़ के चला गया। तो इस केस में अगर वो दोबारा खोलता है अपना ये लिंक, तो इसका जो ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है ये फिर से उसको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसे एनेबल करके रखेंगे तो इसे आप ऑफ ही करके रखिए। इसके बाद जो फॉर्म डिफ़ॉल्ट है इस पर आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद क्वेश्चन डिफ़ॉल्ट जो है इस पर भी कुछ नहीं करना है। तो ये जो सेटिंग्स है आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चंस को हम एक बार चेक कर लेते हैं। आप लिंक शेयर करने से पहले एक बार ठीक से चेक कीजिएगा, ठीक है। और ये जो नेम ऑप्शन है ना, यहाँ एक नंबर शायद ऐड हो गया है, तो उस नंबर को क्या करेंगे, हम इसे कट कर देंगे। ये देखिए आंसर की पे एक नंबर यहाँ आ रहा है, तो आंसर की वाला नंबर को आप 0 पे रख दीजिए। 0 पे जब आप रखेंगे तो कोई भी व्यक्ति अपना नाम लिखने के बाद उसका 1 पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर आप इसे 1 पे रखेंगे तो जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए आपका 30 क्वेश्चन है और यहाँ आपने अपना नाम और फादर्स नेम पे एक एक नंबर लगा के रखा है, तो ये टोटल पॉइंट 32 हो जाएगा। इसे आपको गौर करना है, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमने कुछ इस प्रकार इसे डिज़ाइन किया है। आप भी अपना जो क्वेश्चन है इन्हें ऐसा पिक करके बना सकते हैं। बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, ये फॉर्म का लिंक को शेयर करना है। शेयर करने के लिए आपको स्क्रॉल अप करके ऊपर जो सेंड ऑप्शन है ना, इस पर करना होगा क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 1 2 3 ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार आएगा ऑप्शंस। आपको यहाँ क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद ये बहुत एक लेंथी लिंक आ जाएगा। आप इसे छोटा करने के लिए, शॉर्टन करने के लिए इस चेक बॉक्स पे करेंगे क्लिक। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इस प्रकार लिंक जो है छोटा होके आ जाता है। अब आपको इस लिंक को शेयर करने के लिए कर देना है कॉपी। अब कॉपी में करके आपका जो ये लिंक है ये कॉपी हो चुका है। आप जो भी
प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आप शेयर करना चाहते हैं इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। रेस्पॉन्सेस पे आप बाद में आके अभी तक किस किस ने अपना जो फॉर्म है इस पे रेस्पॉन्स दिया है आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही बहुत आसानी से गूगल फॉर्म से टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं। आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दूसरा कोई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।